हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे हों, सुखी हों, स्वस्थ हों। मैं आप लोग के लिए प्रे करती हूँ कि ढेर सारा प्यार आप लोग की लाइफ में आए, ढेर सारा प्यार आप लोग अट्रैक्ट करें, आप लोग की लाइफ प्यार से भर जाए। और आज की जो रीडिंग है वो भी मैंने आपके हर चक्र एनर्जी को सेंटर में रख के की है कि आप सब लोगों के जो हर चक्र है वो हील हो, हीलिंग एनर्जीज आपको मिले। तो इस रीडिंग को भी जब आप देखो तो आप अपनी इंटेंशन सेट करके देखना कि आपका जो हर्ट चक्रा है वो आपका हील हो रहा है। डिवाइन से प्रे करना कि आपको हर्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जीज मिले, क्योंकि जो हमारी लव लाइफ है वो हर्ट चक्रा की जो एनर्जीज होती हैं इन्हीं पे डिपेंड करती है। ओके, सो आज की जो रीडिंग है वो है एक लव रीडिंग है। आपकी लव स्टोरी, आपकी लव स्टोरी क्या है, इसमें हम देखेंगे पास्ट क्या रहा, प्रेजेंट कैसा है एंड फ्यूचर क्या रहेगा। एंड साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस रीडिंग में रहने वाला है वो है गाइडेंस, कि आप लोगों के लिए राइट नाउ क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है, क्या करने की। मैं रीडिंग ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ और यहाँ पे आज मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों ही जो क्रिस्टल हैं वो हर चक्रा हीलिंग के क्रिस्टल हैं। हर चक्रा को हील करने के लिए हम इन क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं। सो ये है ग्रीन एवेंचुरिन एंड ये है रोज क्वार्ट्ज। आप चाहो तो अपने हर्ट चक्रा को हील करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन 1 के लिए मैंने रखा हुआ है एंजल नंबर 111 एंड ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। कैमरे में इसका कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है एंजल नंबर 555 एंड ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आज आपको क्रिस्टल्स कैसे चूज करने हैं, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो आपकी एनर्जी है वो अपने हर्ट चक्रा पे सेंटर करनी है, अपने हर्ट चक्रा पे आपको लेके आनी है। वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, जिनको भी आप मानते हो दिल से, जिन भी डिवाइन को, उनको याद करिएगा। और उसके बाद आपको इन दोनों में से जो भी अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो भी रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, तो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे, ठीक है। सो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल एंड नंबर 111 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं यहाँ साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, मैंने इंट्रो में बताया था कि ये जो रीडिंग है मैंने आपके हर चक्रा को सेंटर में रख के की है। सो मैं आपसे भी यही कहूँगी, अपनी इंटेंशन सेट करना कि आपको आपके हर चक्रा के लिए हीलिंग मिले, हीलिंग एनर्जीज आपको मिले, ओके। एंड अगर हो सके तो आप लोग आज मेडिटेशन ज़रूर करिएगा जब आप इस रीडिंग को देखें, ओके। सो अभी हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का क्या पास्ट रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्ट्रेस, वेरी नाइस, ओके। सो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है, किसी ने माइंड गेम्स बहुत खेले हैं। लाइक आपका जो रिलेशनशिप है, आपका रिलेशनशिप जिस भी पर्सन के साथ रहा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो पहली चीज़ यहाँ पे कोई भी जैसे ना एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं हो पाया, ठीक है। हो सकता है कि आपके कई लव रिलेशनशिप रहे हो या फिर कई लोग आपकी लाइफ में आए हों, लेकिन किसी के साथ भी जैसे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ पाई। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक पर्सन जिसने आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ना, उस पर्सन ने जैसे माइंड गेम्स बहुत खेले, जैसे वो माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चले आपके साथ, अपने तरीके से उन्होंने ना रिलेशनशिप को जस्ट चलाना चाहा,
ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज़ देख रही हूँ और आप बहुत ज़्यादा ऐसी कन्फ्यूजिंग सी यहाँ पे एनर्जीज़ में हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कहते हैं ना, भटक से जाना, क्या सही है क्या गलत है यही समझ में नहीं आना। और आप लोग का थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिज की एनर्जीज़ है ना, तो ये मुझे बता रही हैं कि पास्ट में आप लोगों ने अपने ऊपर ना बहुत काम किया है। आप लोग के साथ ऐसा होगा कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते होंगे, पर क्योंकि आपको लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई जिन्होंने ना जैसे आपको सिखाया कि लोगों को पहचानना कैसे है, लोगों को पहचाना किस तरीके से जाता है, कौन इंसान अच्छा होता है, कौन इंसान बुरा होता है। ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। और साथ के साथ यहाँ पे आप लोग हमेशा जैसे कंफ्यूज रहे हो, लव को लेके कंफ्यूज रहे हो, लव मैटर्स को लेके कंफ्यूज रहे हो। वही वही आई एम फीलिंग अगेन कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली है। लव मैटर्स में आपको पास्ट में स्टेबिलिटी नहीं मिली। और जैसे भटकना, वही चीज़, वही सिनेरियो मुझे बार बार नज़र आ रहा है, जैसे आप भटके बहुत ज़्यादा हो। एंड किंग ऑफ वॉन्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं। सो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए कैरियर बहुत ज़्यादा आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है। आपने कभी भी नहीं चाहा कि आपको कैरियर के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन फिर भी वो चीज़ें रिपीट हुई हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, सारी एनर्जीज़ को फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑप्शन 1, Six of Pentacles. Endings and new beginnings. Okay. ये सब सॉर्ट्स, ट्रस्ट नहीं होता आपको किसी पे इजीली, ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा डरते हो, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसा रहा, जो भी सिचुएशन रही। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो आपकी लाइफ में राइट नाउ। आप चाहते हो कि अगर अब कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आए, तो वो पर्सन को भी ना आप चूज़ करोगे उसकी सारी क्वालिटीज़ देख के कि हाँ, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ऐसी चीज़ देख रही हूँ जैसे प्यार पर से भरोसा उठ जाना एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना। ओके, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। मैं आपको बताती हूँ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आई हैं निकल के, जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकता है कि आप लोग के रहे हों आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ भी ना जैसे सक्सेस नहीं हो पाए, जैसे रिलेशनशिप आपके जो रहे तो सही, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा आपका बिहेवियर हो गया है कि आप लोग प्यार पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप लोग लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप लोग सबके साथ अच्छे से रहते हो, मिलते हो, जुलते हो, हंसते हो, खिलखिलाते हो, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से ट्रस्ट करना। तो स्टिल आई एम फीलिंग कि आपका जो हर्ट चक्रा है ना, वो थोड़ी सी इस टाइम पे अच्छी सिचुएशन में नहीं है। मैं आपको फिर से कहूँगी, हर्ट चक्रा हीलिंग की आपको नीड है। एंड क्योंकि आपने ग्रीन एवेंचर क्रिस्टल चूज़ किया है, तो इस क्रिस्टल के साथ आप काम करेंगे तो आपके लिए ना ये चीज़ अच्छी रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपसे कही जा रही है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट के बाद डायरेक्ट टेम्परेंस का कार्ड आया है। वो ये कह रहा है कि एक टाइम था, एक वक्त था लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। हाँ, लेकिन अभी जस्ट आपने क्या करा, आपने उस अपनी आप जब आपने खुद को कम्प्लीटली चेंज करा और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि अब आप प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में। इससे क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में ना एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो रहा है, डिसबैलेंस सा क्रिएट हो रहा है, और कहीं ना चीज़ें खराब हो रही हैं यहाँ पे आपसे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये आपको सिखाने की कोशिश कर रही है पास्ट में। देखो, आपको आपके इमोशंस और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उन दोनों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो ये मैसेज दे रहा है टेम्परेंस का कार्ड। एंड साथ में क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बता रही है कि स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने मूव ऑन नहीं किया है अभी तक आपकी लाइफ में। और देखो, आपकी लाइफ में जो एक पैटर्न बार बार चला है, जो चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट हुई हैं, उन चीज़ों ने आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहा है। उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छुपा हुआ था, जो चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट हुई हैं, लेकिन हुआ ये कि आप उस मैसेज को नहीं समझ पाए, आप स्टिल उस मैसेज को नहीं समझ पाए, एंड इसलिए वो चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट होती रही। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो ये है
कि आपके माइंड ने जो नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है रिलेशनशिप को लेके, लोगों को लेके, आपकी लाइफ में इस चीज़ को लेके कि आपको प्यार मिलेगा कभी या फिर नहीं मिलेगा, वो सारी जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको रिमूव करो। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना भर गया है माइंड, वो चीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। सो जस्ट आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जैसे दिवाली की सफाई में जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती, उसे हम बाहर निकाल देते हैं ना, सेम आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो नेगेटिव इमोशन है ना, आपके काम का नहीं है। इस इमोशन को बाहर फेंकिए, अपने हर्ट चक्रा हीलिंग की आपको नीड है। जो चीज़ें आपके साथ रिपीट हुई हैं, कहीं न कहीं उनका जो एक रीज़न है वो ये भी है कि आपने हमेशा अपने अंदर, अपने दिल में खालीपन बहुत ज़्यादा महसूस किया है। हो सकता है कि आप इस टाइप से बड़े हुए हों कि आपको प्यार की कमी हमेशा खली हो, या फिर जैसे जब आप छोटी उम्र में थे तो जैसे आपने ऐसी एनर्जी, जैसे आपने अपने कभी किसी करीबी इंसान को खोया हो, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग। तो कहीं न कहीं वो जो प्यार का वो जो उस टाइम पे जो आपका वो इमोशन जो क्रिएट हुआ किसी को खो देने की वज़ह से, वो जो नेगेटिव इमोशन क्रिएट हुआ, वो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता हुआ आपके जैसे हर्ट चक्रा में फिक्स हो गया। एंड वो जो प्यार की कमी थी ना, आपने वो हमेशा फ़ील की आपकी लाइफ़ में। यही एक रीज़न रहा कि आपके जो रिलेशनशिप हैं वो सक्सेस नहीं हुए। इसलिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि राइट नाउ हर्ट चक्रा हीलिंग की आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा नीड है। अब अब सवाल उठता है कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। नो, मैं आपको बताऊँगी फ्यूचर क्या है, लेकिन थोड़ी-सी गाइडेंस ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपको मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन करते टाइम चाहें तो कोई दिया जला लें, कैंडल जला लें, अपने आस-पास कुछ भी सेज स्टिक वगैरह कुछ भी जला लें, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट अच्छा कर लें, ठीक है? और उसके बाद आप मेडिटेशन करने बैठें। सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग करें, अपने मन को शांत करें। देखो, थॉट्स एकदम से आना नहीं रुकते हैं मेडिटेशन में, धीरे धीरे चीज़ें सही होती हैं, स्टिल थॉट्स आ जाते हैं। क्योंकि नहीं नहीं रोका जा सकता है, वो हैबिट जो होती है वो बचपन से होती है, धीरे धीरे हमें मेडिटेशन करने की आदत पड़ती है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको आपके मन में ये प्रेयर्स करनी है डिवाइन से कि जो भी नेगेटिव इमोशन आपके हर्ट चक्रा में पहले से जैसे दबा हुआ है, जो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वो आपको हीलिंग एनर्जीज़ इनवाइट करें, आपका हर्ट चक्रा हील करें, आपको हील करें, आपको सेल्फ लव से भर दें, ठीक है? आप चाहें तो उस टाइम पे ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल या फिर आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अपने हाथ में भी पकड़ सकते हो, ताकि वो हीलिंग एनर्जीज़ जो भी हैं वो और अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। आपके फ्यूचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके माइंड में ना जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हटा लो। अगर आपने वो हटा लिए तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं, अगर आपने हील कर लिया, एक सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होगा। कोई ना कोई पार्टनर जैसे आपकी लाइफ में ज़रूर आएँगे, या फिर स्टिल जैसे किसी पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, बिल्कुल जैसे डिवोर्स होने पे, ब्रेकअप होने पे बात आ गई हैं, अलग होने पे बात आ गई हैं, या फिर आप सेपरेट हो भी चुके हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें हील हो जाएँगी, ठीक है? लेकिन आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ। ऑप्शन 1, वॉकिंग अवे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो स्टिल ना मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। किसी पर्सन ने जैसे उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, टॉक्सिक उनकी रिलेशनशिप रही, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो मूव ऑन करें, उन्हें सारी चीज़ें पता हैं। वो कह रहे होंगे कि जो मैंने इस रीडिंग में बताई हैं वो चीज़ें उन्हें पता है, लेकिन कहीं न वो मूव ऑन हो ही नहीं पा रहा है उनसे। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, एंड ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। कहीं न कहीं आपको आपके अंदर ये डर है कि आप अकेले रह जाओगे। अकेले रहने का ना डर आपको सताता है, वो आपको परेशान करता है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि प्यार आपको नहीं मिलेगा, एंड ये डर आप पे जैसे जीत रहा है। आपको सही वक़्त आने पे आपका प्यार ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो।
लेकिन अभी आपको हीलिंग करनी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो देखो, अगर आप ये कहो, आप ऐसे सोचोगे ना मुझे उस पर्सन को भूलना है भूलना है भूलना है, तो आप बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। बेटर है कि आप अपना ध्यान जो है वो वहाँ से हटाओ, किसी क्रिएटिव चीज़ में लगाओ, कुछ भी क्रिएटिव करो, अपने कैरियर के लिए कुछ करो, स्टडी में कुछ कर रहे हो वो करो, अपना सारा ध्यान, अपना सारा जो भी फोकस है वो अपनी वर्क पे लगा दो, तो आप कर सकते हो। अपना ध्यान तो आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे खाली दिमाग रहेगा, शांत बैठोगे तो आपको वही सारी चीज़ें याद आएंगी। एंड मैं देखती हूँ ऑप्शन 1, गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस से भी है कि बहुत अच्छी हैं। जैसे भगवान ने आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन के साथ भेजा हुआ है, लेकिन आप सुन नहीं पाते हो, आप सुन नहीं पाते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एंड एट दी एंड आप जस्ट कंफ्यूज हो जाते हो। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ताकि आपको जो इंट्यूशंस आती हैं ना, आप उनको अच्छे तरीके से, मैं कहूँ, समझ पाओ। आप मेडिटेशन करोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आपको रीडिंग्स भी नहीं देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशंस ही आपको गाइड कर देंगी कि कब आपको क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, कौन सा पर्सन कैसा है, वो आपको, वो एनर्जी जो होगी वो आपको बता देगी, ठीक है। सो अपनी खुद पर भरोसा रखें, ये सारी बातें ऐसे ही नहीं है, आप करोगे तो ये सब कुछ होगा, आप बिलीव करोगे तो ये सब कुछ होगा। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके इमोशंस ने ना जैसे आपकी इंट्यूशंस को ही ब्लॉक कर दिया है। मेडिटेशन करिए। ऑप्शन 1, स्टॉर्म वार्निंग। टावर मूवमेंट का यहाँ पे कार्ड है, एंड गाइस ट्रस्ट मी, यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि वक्त रहते समझ जाओ, संभल जाओ, चीज़ों को ठीक करो आपकी लाइफ में, नहीं तो ये जो पैटर्न आपकी लाइफ में चला आ रहा है ये दोबारा से रिपीट होगा। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनने की नीड है। एंड नंबर 10, एंड यहाँ पे भी नंबर 10 कंप्लीशन के बारे में भी बात करता है, चीज़ों के कंप्लीट होने के बारे में बात करता है। एंड यहाँ पे देखो, सबकी लाइफ में ना कभी वाला मोमेंट आता ही है। क्या होता है ना कि जब हमें कोई चीज़, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई टीचर है हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो एक होता है ना कि वो डांट लगाना, वो फटकार लगाना, ठीक है। सो जस्ट वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों ने जैसे आपकी लाइफ का ना जैसे मोटिव सा खो दिया है, जैसे आपको जीने की चाह नहीं रही है, आप लोग जैसे खुश नहीं हो पाते हो। सो यू नो, आपसे आपको वो कहा जा रहा है कि अपने ट्रैक पे आ जाओ, अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, कुछ कर दिखाने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का कोई पैशन आपके अंदर होना चाहिए, उसे ढूंढो। ऑप्शन 1, इनडिसीजन, डिसीजन नहीं ले पाना। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या करना है? सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी, मेडिटेशन करने बैठ जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक जो कहते हैं ना कि आप लोगों के लिए क्या समझ में आ रहा है, सब वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई, जैसे आप किसी मंत्रा का चैंट करते हो, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, हरे राम हरे कृष्णा हो गया, सो ऐसे मंत्र का चैंट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, आप उनको, अपना एनर्जी वेब को आप स्ट्रॉन्ग कर सको, अपने ऑरा को आप स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है। एंड डिसीज़न लेना गाइज, जब आपकी इंट्यूशंस अच्छी होंगी आप डिसीज़न भी ले पाओगे, मैंने ये पहले ही चीज़ बोली थी। तो जस्ट सबसे पहले आप मेडिटेशन करो, देखो अगर आप करोगे, वक्त रहते ही आप समझ जाओगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा। चेंज चाहते हो, प्रेयर्स करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एक्शन का। एक्शन की कमी है, सो यहाँ पे एक्शन आपको लेना होगा, ठीक है। और मैं यहाँ से भी देखती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1,
बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कितना अच्छा मैसेज है आपके लिए। इसका तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जस्ट अपने नोट्स में लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, अपने अपने वॉलपेपर पे लगाइए फ़ोन के। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, मैंने कहा ना कहीं आपने होप्स खो दिए हैं आपकी लाइफ को लेके। कहीं ना कहीं वो सारा जो जुनून है, वो पैशन है आप में बहुत था पहले, लेकिन होपलेस से हो गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, जस्ट सोचते हो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा या होगा भी या फिर नहीं। आप गॉड गिफ्टेड हो, आपके पास आपको इंट्यूशन की एक पावर आपको गॉड ने गिफ्ट की है, उसको यूज़ करो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ठीक है, हीलिंग करो। जब आप अपनी हीलिंग करते हो तो आपके साथ साथ पूरी अर्थ की हीलिंग होती है, क्योंकि अपने साथ आप बहुत सारे इश्यूज़ को हील कर रहे होते हो। अपनी हीलिंग करो। एंड जब आप हीलिंग करोगे ना, तब आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी को जान पाओगे कि आपकी बेस्ट जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है, आप किस काम में परफेक्ट हो, आपके गॉड गिफ्ट्स क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील होंगी और एक नया दौर आपकी लाइफ का शुरू होगा। लेकिन इस दौर को लाने के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आप मेडिटेशन नहीं करोगे, तो फिर भूल जाओ कि ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना बेस्ट पोटेंशियल आपका क्या है। आप वो तभी जान पाओगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो जो जर्नी है वो अपने विद इन करनी पड़ेगी। वो मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, वो ध्यान आपको करना पड़ेगा। लक इज़ ऑन योर साइड। तो यहाँ पे एक कार्ड मुझे सीधे सीधे मैसेज दे रहा है कि आपकी जैसे पूरी स्पिरिचुअल जो टीम है वो तैयार है, एंजल्स तैयार हैं आपकी हेल्प के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आपको देखो, पहला स्टेप आपको लेना है कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको इंटेंशन सेट करनी है कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है, मुझे अपने आप को हील करना है। फिर उसके बाद जब आप ये इंटेंशन सेट कर लोगे, आपको रास्ते खुद मिलते चले जाएंगे। आपको जब जो चीज़ ज़रूरी होगी वो आपको खुद ही मिल जाएगी। ठीक है, लक आपकी साइड में है। ऐसा मत सोचो कि प्यार आपकी लाइफ आपके लिए नहीं है या फिर आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ जो इश्यूज चलते आ रहे हैं ना, उनको बस हील करना है। ठीक है, वन मोर कार्ड, ऑप्शन 1, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रूट चक्रा की भी मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं कि कुछ लोगों को ना डर बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है, मैंने कहा ना, जैसे आपकी पूरी स्पिरिचुअल जो टीम है वो आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। आप जिन भी भगवान को जिस भी रूप में आप मानते हो वो आपके साथ हैं, उनका जैसे ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, आप भी सेफ हैं, आपके लव वंस भी सेफ हैं। और एक होता है ना कि अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, कोई आपका जैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाइट लाइट के साथ काम करिए, वाइट लाइट के साथ जुड़िए, मेडिटेशन करिए, आराधना करिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को सुकून देता है वो ज़रूर करिए। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग ने हेल्प किया हो। मुझे ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ, जस्ट माफ़ कीजिएगा अगर कुछ रह जाते हैं तो। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा इस रीडिंग के बारे में आपको कैसी लगी। एंड अपने सजेशन भी दीजिएगा कि आप आगे आप किस टाइप की रीडिंग्स देखना पसंद करेंगे, कैरियर बेस्ड, लव बेस्ड, ठीक है, जो भी आपके सजेशन हो। ओके, इसके साथ ही मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। मैंने इंट्रो में बताया है कि आपको ये रीडिंग देखते वक्त इंटेंशन सेट करनी है कि आपका जो हर्ट चक्रा है वो हील हो। इसी के बेसिस पे मैंने ये रीडिंग की है। हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का पास्ट क्या था, कैसी रही थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 2,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। ये कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी सबसे पहले था। एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं दो टाइप की हैं। एक तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जिनके सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप में आए, बातें हुई, लेकिन कमिटमेंट नहीं थी। कमिटमेंट आपको नहीं मिली। और दूसरे कुछ केसेस ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो थर्ड पार्टी में चले गए। उनके जो भी पर्सन थे वो थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ पे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, देखो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने कैरियर पे हो, हाँ, तो उस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हो, या फिर वो अपनी फैमिली, तो जस्ट यहाँ पे कोई भी हो सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी जैसे मैं नहीं फील कर पा रही कि चीज़ें स्टेबल रहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटली चेंज होती रहीं, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और साथ में ये जो तीनों कार्ड है ना, ये ऐसे कह रहे हैं कि यू नो आपको बहुत ज़्यादा शातिर काइंड ऑफ लोग मिले हैं आपकी लाइफ में। मैं देखती हूँ यहाँ पे प्रेजेंट और मैं बताती हूँ आपको सारी चीज़ें। ऑप्शन 2, Wheel of Fortune, Eight of Pentacles, Ace of Wands। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो प्रेजेंट की एनर्जीज है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आपको कमिटमेंट नहीं मिली, आपका दिल टूटा, आप परेशान हुए, लेकिन उसके बाद आपने जैसे अपनी लाइफ को, वो जो भी एनर्जीज वहाँ से क्रिएट हुई ना, आप परेशान तो हुए, लेकिन उसके बाद आपने वो सारी एनर्जीज लगाई अपने ऊपर, अपने वक्त, अपने काम के ऊपर। और जैसे आपको जैसे किसी ने ना ऐसे पिंच किया कि जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, किसी ने आपसे कहा आप ये काम करके नहीं दिखा सकते, आई नो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो वो चीज़ जैसे आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन हर्ट हो गई। एंड आपने वहाँ से सोचा कि नहीं, अभी मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, नो मुझे भी कुछ अच्छा करके दिखाना है। और मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा। राइट नाउ आप पैशनेट हो, अपने लिए काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हो, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पे एनर्जीज हैं। वक्त जैसे आपका बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। मैं बताती हूँ आपको। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, अल्टीमेट हैप्पीनेस। इसके बाद तो मैं यहाँ पे क्या कहूँ, रीडिंग को क्लोज कर देते हैं हम लोग। टेन ऑफ कप्स की हैप्पीनेस है, इट मीन्स जो प्यार आप लोग आपकी लाइफ में चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। जो प्यार, देखो यहाँ पे कुछ लोग के लिए हो सकता है, मैं आपको बताऊँ जिनका अभी सेपरेशन में चल रहा है, ठीक है, उनके जैसे पार्टनर हैं, सेपरेशन भी नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, जैसे बातें नहीं हो रही हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको, बातें वगैरह हो भी रही हैं कुछ लोग की, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रही है। तो जैसे आप आपके जो भी पर्सन है उनको फोर्स भी नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर आपने सोच लिया कि आपको काम करना है, अपने अपने आप को स्टेबल बनाना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। सो आगे जाके 10 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स का यहाँ पे जो टाइम पीरियड आ रहा है कि वही पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आएंगे एंड अपना प्रपोजल लेके आएंगे। लेकिन इस चीज़, ये जो मैं आपको कह रही हूँ, इसको सुन के डेस्परेट नहीं होना है। ये जो पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपने उस पर्सन को ना चेज़ नहीं किया, जैसे रनिंग चेजिंग वाला जो सिचुएशन रहता है, आपने उस पर्सन को चेज़ नहीं किया और आपने अपने ऊपर ही सारा ध्यान लगाया, अपने ऊपर ही आपने काम करा, अपने आप को जैसे इम्प्रूव किया आपने।
एंड तब जब वो पर्सन आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी से इम्प्रेस हुए, उसके बाद जैसे वो आपकी लाइफ में आए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के ऑफर से लेके आए, शादी के कमिटमेंट के ऑफर से लेके आए, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हुई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि उन लोगों ने जैसे मूव ऑन किया हो, ठीक है, वो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, उन्होंने डिसाइड किया कि लाइक नहीं रहना है, एंड क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप लोग ऑलरेडी आपके हर्ट चक्रा को हील कर रहे हो। अब कुछ लोग इंटेंशनली हो सकता है कर रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट वे में खुद को हील कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड इसीलिए कुछ लोग के लिए यहाँ पे पॉसिबल है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना उनकी मैरिज को, उनकी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके डिज़ायर्ड पार्टनर से, कि मुझे ऐसा 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 पर्सन चाहिए। और जैसे आपने यूनिवर्स को बोला हो, आपने भगवान जी को बोला हो कि मुझे ये क्वालिटीज़ का, ये क्वालिटी के मुझे पर्सन चाहिए, एंड आप में से कुछ लोग 10 मंथ्स के अंदर वो जो क्वालिटी के जो पर्सन है, आप उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। एंड आप लोगों से यहाँ पे सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, खुद से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। आप में से जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे लाइफ पार्टनर को, आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ काम करिए। ये क्रिस्टल प्यार प्यार को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, लव को अट्रैक्ट करता है, आपकी लाइफ को सेल्फ लव से भरते हैं ना। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, पॉसिबल हुआ मैं आज ही वो शूट कर लूँगी। सो जस्ट क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं ना, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं आप लोगों को क्या कहूँ, जैसा पर्सन आप लोग आपकी लाइफ में चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेंगे, प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। एक अच्छी फैमिली का जो आपका सपना है कि एक अच्छी फैमिली हो, अच्छा घर हो, परिवार हो, वो यहाँ पे ज़रूर होगा। समय की मांग है कि अपने ऊपर काम करो। समय की यहाँ पे डिमांड है कि खुद को बेटर बनाओ, खुद को अपने बेस्ट वर्जन में लेके जाओ, ठीक है। और जब सही वक्त होगा ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। कुछ लोग के लिए न्यू है, कुछ लोग के लिए यही जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है ना, जिसे इनको रियलाइज हो रहा है, ये पर्सन है। ओके, सो मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए कुछ और कार्ड्स लिखती हूँ। ऑप्शन 2, स्टॉर्म वार्निंग। तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ की वार्निंग दी जा रही है ना, अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो कि क्या ये करना मेरे लिए सही होगा। मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, वो कह रहे हैं जैसे कुछ लोग के माइंड में है कि उसको सबक सिखाते हैं, हम उसको भी ऐसा फील करवाते हैं, उसे तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। सो आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोग के मन में ऐसी बात है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कर्मा सबको मिलता है, उनका कर्मा जो वो करते हैं, चाहे हम भी क्यों ना हो, सबको अपना अपना कर्मा हिट होता है। आपको कुछ भी करने के लिए ना खुद को, अपने कर्मा को इफेक्ट मत करिए, ठीक है, ये मैं यहाँ से कहूँगी। साथ में आपसे अलर्ट रहने को भी कहा जा रहा है, आपसे अवेयर रहने को भी कहा जा रहा है। कुछ लोग के लिए एनर्जीज हैं जैसे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने में, समझने में, रोने में, हाय मेरे साथ ऐसे हो गया, हाय मेरे साथ ऐसे हो गया, 10 लोगों से अपनी बातें कह रहे हैं। तो उनसे कहा जा रहा है अपने टाइम को सही यूटिलाइज करो, ये एनर्जी से बाहर निकलो, अगर कुछ लोग यहाँ पे हैं तो। ऑप्शन 2, हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे आपसे हीलिंग के लिए कहा जा रहा है अपने आप को हील करें। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है यहाँ पे, हमारा चैनल का नेम भी इसी से है। तो यहाँ पे एनर्जीज हैं अपने हर्ट चक्रा को हील करने की। अगेन यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हर्ट चक्र जैसे एक्टिवेट हो रहा है, वो एनर्जीज हैं, अपने आप को हील करो। अब जब आप खुद को हील करोगे, आपके साथ साथ आपके जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं ना, वो भी हील होते जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं यहाँ पे। आई एम फीलिंग आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो जो थर्ड पार्टी है, सुनो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू बताती हूँ। कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि वो थर्ड पार्टी है, उससे हम अपने पर्सन की लाइफ में से कैसे निकालें।
आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है आप उस थर्ड पार्टी पर ध्यान मत दो। अब जितना थर्ड पर्सन करोगे, वो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में उतना ही ज़्यादा वो, मैं कहते हैं ना कि ड्रामा क्रिएट करेगा। आपको आपके जो इंटेंशन है, आपकी जो फोकस है वो लगानी है अपने ऊपर, अपने आप को हील करने के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के ऊपर। चेज़ नहीं करना है। अगर कोई पर्सन आपकी बात नहीं सुनना चाहता है, आपको हर्ट कर रहा है, आपसे कुछ गलत बोल रहे हैं, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, केवल खुद को हील करना। ठीक है, आप लोग आई होप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। जब सही वक्त आएगा तो वो खुद समझ जाएंगे, अगर समझना होगा उन्हें तो। नहीं तो आप खुद को हील करोगे तो आपके साथ वो होगा जो आपके लिए सबसे सही होगा। ठीक है। सेकंड चक्रा, ये चक्रा है क्रिएटिविटी का। अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। जनरल रीडिंग्स हैं ये, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे कहनी पड़ती हैं। कुछ लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे इंटीमेसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ अपने मन में नेगेटिव थॉट्स बना लिए हैं, कुछ चीज़ें बना ली हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि वो आपको नहीं रखनी है। लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ का एक पार्ट है, आपको उस तरीके से वो लेना है। इस चक्रा पे अपना काम करना है, सेकंड चक्रा पे भी। ठीक है, इस चक्रा को हील करना है। इस चक्रा पे ना मैंने कहा कि किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा जैसे बोर हो गई है, बोरियत से जैसे भर गई है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको इस चक्रा पे काम करना है। एंड गाइस, आई एम फीलिंग कि आपको ना इसके साथ साथ अपनी इंट्यूशन पे भी काम करना है, अपने थर्ड आई चक्रा पे भी आपको काम करना है। ये चक्रा हैप्पीनेस की बात करता है, खुशियों की बात करता है। तो अपने आप को हील करो, इस चक्रा पे अफर्मेशन दो। ठीक है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो अपने आप आपके धीरे धीरे सारी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होंगी, आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होंगे। ऑल टाइट अप। यहाँ पे कोई लड़ते लड़ते अपने आप को प्रूफ करते करते थक गया है, सो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी अपने आप को और प्रूफ मत करो। देखो, अपने आप को, अगर आपको ऐसा है कि आपको प्रूफ करना है कुछ करके दिखा के, कुछ अच्छा करके, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रूफ करना है अपने आप को लड़ाई झगड़े में, मैं सही हूँ तुम गलत हो, ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि खुद को प्रूफ मत करिए। उस लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूर हो जाइए, पीस में आइए, अपने माइंड को थोड़ा सा पीस में लेके आइए। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। ये जो भी ड्रामा है, ये जो भी चीज़ें हैं, आप चाहो तो एनर्जी लेवल पे ये सारी चीज़ों को आप सॉर्ट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने पैशन पे काम करो। आपका पैशन किस चीज़ में है, आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है, कौन सा क्रिएटिव काम आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, बखूबी करते हो, उस पर अपना ध्यान लगाओ। बजाय कि ये जो 3D वर्ड में जो ड्रामा आपके चल रहा है, जो चीज़ें ये चल रही हैं इनसे थोड़ा खुद को ना डिस्टेंस पे लेके आओ। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है। खुद को हील करो, सारी चीज़ें ठीक होंगी। मेडिटेशन ज़रूर करना है, हीलिंग प्रेयर्स आपको ज़रूर करनी है। ओके, ये जो भी मैं कहूँ, जिस भी रीज़न की वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई या फिर जो भी टॉक्सिक आपकी लाइफ में हुआ, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे आप कार्ड्स देखो, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। प्यार आपकी लाइफ में है, प्यार आपकी किस्मत में है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको जस्ट यहाँ पे कुछ एक्शन जो है ना वो आपको सही लेने हैं, कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं अपने लिए, अपने आप को हील करने के लिए। सो जस्ट उनकी यहाँ पे नीड है। और मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन 2। आई होप मैंने ऑप्शन 1 पहले नहीं बोला हो। ऑप्शन 2, आप लोग चाहो तो ऑप्शन 1 भी देख सकते हो। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग कि कुछ लोग को यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शन 1 की रीडिंग में भी जो मैसेज थे वो हीलिंग से रिलेटेड थे। तो कुछ हो सकता है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज वहाँ भी हो। ऑप्शन 2, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। मैंने अभी कहा कि आपको यहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने हैं, आपको कुछ एक्शंस लेने हैं। एंड यही यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है कि कुछ आपके जो भी सपने हैं, आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, नाउ उनके ऊपर टाइम है कि आप उनके ऊपर एक्शन लें।
जैसे आपने कोई सपना देखा कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, सपोज़ आपको कुछ भी बहुत अच्छा क्रिएटिव आपको करके दिखाना है। सो अभी आपको ना एक्शन लेना है उस काम के ऊपर। आपका जो सारा दिमाग इस टाइम पे लड़ाई झगड़ों में, वो पर्सन मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, वो पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, इन चीज़ों में लगा हुआ है, वहाँ से अपना ध्यान हटा के ना अपने पैशन के ऊपर आपको लगाना है। वो शिफ्ट आपको करना है। लक इज़ ऑन योर साइड एंड ये भी ऑप्शन 1 में था। सो बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज़ आई हैं ना, वो मैच करती हुई आई हैं एंड इसीलिए मैंने ये रीडिंग बनाई, क्योंकि मुझे कलेक्टिव एनर्जीज़ ऐसे ओके, सो वो बात नहीं करते हैं अभी। लक इज़ ऑन योर साइड, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लक आपकी साइड में है। आप अपने लिए जो भी करोगे ना, वो सक्सेस होगा। आप अपने लिए इंटेंशन सेट करोगे कि आपको हील करना है खुद को, आप कर पाओगे। आपको अपने लिए इंटेंशन सेट करनी है कि विद इन 1 ईयर आपको सपोज़ आपको फैशन डिज़ाइनर बन के दिखाना है, आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप वो कर पाओगे। अपने लिए इंटेंशन सेट करो, अपने लिए गोल बनाओ, अपने लिए गोल सेट करो, ठीक है? ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। ऑप्शन 2, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो प्यार से डील की जा सकती है, लड़ाई झगड़े से नहीं। यू नो ये यहाँ पे जो मैं फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम टाइप भी चल रहा है, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको पहले मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी वो है। भूल जाइए थर्ड पार्टी कौन है, भूल जाइए आप जितन, क्योंकि एनर्जी का यही रूल है। अब थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस करोगे कि तो थर्ड पार्टी आपकी जो लव लाइफ है ना, उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। अपनी लव लाइफ को हील करने पे फोकस करो, अपने आप को हील करने पे फोकस करो, प्यार से कुछ भी ऐसा मत बोलो, क्योंकि इंसान अगर गुस्से में होता है ना, तो वो मुँह से कुछ भी ऐसी बातें निकल जाती हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सोच समझ के आपको अपने वर्ड्स का यूज़ करना है, सोच समझ के आपको बोलना है, समझदारी से आपको काम लेना है, जल्दीबाजी में आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साथ में आप लोग आगे किस टाइप की रीडिंग देखना पसंद करेंगे, लव रीडिंग, करियर रीडिंग, अपने सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।